गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये ज्योमेट्री का एक स्तंभ है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री का मुख्य बेस जो माना जाता है वो है ज्यामिति का। तो ज्यामिति अगर आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं और आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इसको पहले अच्छी तरह से समझ लें। ज्यामिति का कोई भी प्रश्न बनाने में आपको ये बहुत ही मदद करेगा। इसलिए इसको ज्यामिति का क्या कहा जाता है, एक बेसिक बेसिक पिलर माना जाता है, आधारभूत स्तंभ माना जाता है। इसलिए ये जानना हर क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी है, चाहे वह 6 क्लास का बच्चा हो, 7, 8, 9, 10। जहाँ भी आप ज्योमेट्री ज्यामिति बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे ज़रूर इस अच्छी तरह से इसको देख लें। तो चलिए मैं आपको आज यही बताता हूँ। इसका नियम क्या होता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन पैरेलल, जैसे यहाँ एल और पैरेलल एम है, एल पैरेलल एम है, और एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल जिसको कहते हैं ट्रांसवर्सल टी काट रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ 8 एंगल बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इस 8 एंगल में आपस में क्या क्या रिलेशन बनता है, कब? जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक तिर्यक रेखा मैच कर जाता है, तिर्यक रेखा उस दोनों लाइन को काटता है, तो यहाँ कुछ नियम बनते हैं और उसको याद रखना जरूरी है। और ये कभी कभी उल्टा भी हम लोग इसको मदद करने में मिलता है कि जैसे कोई दो एंगल दिया हुआ है और पूछ देता है कि क्या बताओ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो वहाँ भी इसी के आधार पर हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो क्या क्या बन सकता है। तो पहला हम लोग आ जाइए, पहला आते हैं संगत कोण, जिसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। संगत कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। इस बुक में, इसमें, इस फिगर में देखिए हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन दिखा रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वह देखिए एक ऊपर में होगा, एक ऊपर में होगा तो एक ही तरफ, एगो नीचे में होगा, एगो बाहर में होगा तो एगो अंदर में होगा। तो जैसे यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, यहाँ पर 1 और 5, तो उसी तरह से 1 बराबर एंगल 5 होगा। और एक का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, संगत कोण कौन है, एक का संगत कोण 5 है। उसी तरह 3 का संगत कोण कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सब आपस में क्या होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारा 4 पेयर बन रहा है, वहाँ ए बी सी। अब इधर आ जाए, 2 जोड़ा इधर बना तो 2 जोड़ा इधर भी बनेगा, 2 और 6, कोण 2 बराबर कोण 6 होगा। उसी तरह से कोण 4 और 7 भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से 4 जोड़ा, 4 पेयर बना हमारा, कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7 होगा। ये 4 जोड़ा हमारा संगत कोण से आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। जैसे कभी कभार क्या पूछ देता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का कुछ दिया रहेगा, आपको ये लिख देगा कि ये मान लो कि आपका 70 डिग्री है, तो बताओ ये क्या होगा, ये एंगल क्यों होगा, ये एंगल का नाम बताना है। तो देखिए ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, किस आधार पर, संगत कोण से। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कोण 70, ये कोण भी 70, संगत कोण से। हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरह से आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस आधार पर दे सकते हैं, इसलिए ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। संगत कोण का मतलब, एक अगर बाहर में रहे तो एक बाहर में रहे तो एक अंदर में रहता है, एक अंदर में रहेगा तो एक बाहर में रहेगा, लेकिन एक ही तरफ रहेगा, इस लाइन के एक ही तरफ होगा, उस तरफ नहीं जा सकते हैं। फिर इस तरफ आते हैं तो ये और ये बराबर होगा, और एक बाहर था तो एक अंदर था, एक अंदर है तो एक बाहर हो जाएगा। इस तरह से 4 पेयर बन गए संगत कोण। तो हमें उम्मीद है संगत कोण समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा हम लोग आते हैं। संगत कोण के बाद अब आ जाइए अंतः 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 एकांतर कोण, अंतः एकांतर एकांतर कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, एकांतर का मतलब होता है तिरछा तिरछी, एकांतर का मतलब तिरछा तिरछी, इन्नानी रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, अंतः मतलब अंदर में रहेगा, अंतः का मतलब अंदर, अंतः का मतलब अंदर, और तिरछा तिरछी रहेगा, इन्नानी वाला। ऐसे कोण के पेयर को भी आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए अब इसमें देखते हैं अंतः एकांतर कोण हमारा कौन कौन है। इस फिगर में आ जाते हैं। इस फिगर में देखिए अंतः एकांतर कोण की बात कर रहा है, तो अंदर में रहेगा लेकिन तिरछा तिरछी, 4 और 5 हो जाएगा। अंतः एकांतर 3 और 6 होगा, और ये दोनों पेयर भी आपस में बराबर होते हैं। तो अंतः एकांतर कोण के कितने पेयर बन रहे हैं, 3 और 6, 4 और 5, तो 2 जोड़े बन रहे हैं। तो ये भी याद रखना है, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। तो आइए इसका 2 पेयर हम लिख लेते हैं। एक हमारा आ गया एंगल 3 के बराबर होगा एंगल 6, बी में हो जाएगा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा एंगल 5। इस तरह से ये 2 पेयर हमारा हो गया अंतः एकांतर कोण। तो 2 चीज़ समझ में आ गई। अब इसी तरह से आता है अंतः एकांतर कोण है,
अब है बाह्य एकांतर कोण आएगा। अब हम देखिए हम लोग पढ़े यहाँ पर अंतः अंदर वाला एकांतर कोण, अब बाह्य वाला, बाह्य मतलब बाहर वाला, ये और ये और ये और ये, इस तरह इसका नाम हो जाता है बाह्य एकांतर कोण। तो आइए अब तीसरा नियम, तीसरा चीज पढ़ते हैं, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। हम आपको अंग्रेजी नाम भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत न हो। अब आइए बाह्य एकांतर कोण की भी चर्चा किए, अंतः एकांतर उसी तरह से इसका बाह्य में, बाहर में तिरछा तिरछी रहेगा। बाह्य का मतलब बाहर, एकांतर का मतलब तिरछा तिरछी। तो देखिए फिगर में आ जाते हैं बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर में हमारा एक बाहर में 2 है और तिरछा तिरछी में एक 8 आ जा रहा है, एक 1 है तो 1 है 7, तो ये यहाँ भी 2 पेयर बन रहे हैं, 2 बराबर 8, 1 बराबर 7 होगा। तो यहाँ जाइए, पहला पेयर हमारा क्या बना, एंगल 1 के बराबर है एंगल 7, और बी में आ जाएगा एंगल 2 के बराबर है एंगल 8। यहाँ भी अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे ये और ये है, ये रहेगा। अगर एक पूछ दे कि बताओ ये 110 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा। देखिए अंतः एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये 110, तो ये भी बाह्य एकांतर कोण से, बाह्य एकांतर कोण से ये भी 110 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह से आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर कोण हो गया। अब आया चौथा, अब आ जाता है एक ही ओर के अंतः कोण। एक ही, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड जुड़ गया, एक ही ओर के, एक ही ओर के अंतः कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव, यह है अंतः है तो इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ जहाँ एक ही ओर लगा रहे या कंसेक्यूटिव लगा रहे तो समझ जाइए कि वहाँ दोनों एंगल का जो पेयर होगा वो इक्वल नहीं होता, दोनों का जोड़ 180 के बराबर होता है, बस यही ध्यान देना। अब ये होता कहाँ है, फिगर में देखते हैं हम लोग, एक ही ओर के अंतः कोण। तो आ जाइए अंतः कोण, एक ही ओर कह रहा है, तो ये हमारा लाइन है, तो इसके एक तरफ ये यहाँ, तो अंतः कोण की बात कर रहा है, तो अंतः कोण 3 और 5, और इधर अंतः कोण 4 और 6 हो रहा है, तो 3 और 5 का जोड़ 180 होगा। यहाँ 180 होगा, इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होता। उसी तरह 4 जोड़ 6 180 हो जाएगा। यहाँ दो पेयर बन रहा है अंतः में, अंतः एक ही ओर है, इस लाइन के एक ही तरफ है, अंदर में है, इस लाइन के एक ही तरफ है और अंदर में, तो 2 पेयर बन रहे हैं ये और ये, तो दोनों का जोड़ 180 होगा। आइए फिगर में यहाँ, तो इस तरह से हमारा एंगल 3 जोड़ एंगल 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 2 पेयर बन रहा है, एक बन रहा है एंगल 4 जोड़ एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। देखिए ज़रा इसका एकदम उदाहरण, जैसे ये आपका 2 लाइन पैरेलल, एक तिर्यक लाइन है। अगर कोई पूछ दे कि ये बताओ ये अगर 70 डिग्री है तो ई एंगल कितना होगा, तो आराम से दे सकते हैं कि हो जाएगा ई 180 घटाओ 70 बराबर कितना निकल गया, 110 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। कौन कौन से, तो अंतः एक ही ओर के अंतः कोण से। अगर कोई पूछे ये 70, तो ये बताओ ये कितना होगा, तो आराम से हम कह देंगे 110 डिग्री। पूछा कैसे 110 डिग्री, तो एक ही ओर के अंतः कोण से ये 110 डिग्री हो गया उदाहरण। अब आया चौथा के बाद आ जाता है पाँचवा। अब ये हम लोग पढ़े अभी एक ही ओर के अंतः कोण, अब फिर इसी का ठीक अपोजिट पढ़ेंगे एक ही ओर के बाह्य कोण, एक ही ओर के बाह्य कोण, एक ही ओर के बाह्य कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर हो जाएगा यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल। आइए इसका देखिए हम लोग कौन कौन होता है। अब देखिए अंदर में पढ़े, अब आ जाइए बाहर में, एक ही ओर होना चाहिए बाहर में, ये और ये बाहर में है, ये और ये बाहर में है। यहाँ भी दोनों का जोड़ 180 होगा, एक ही ओर लगा रहेगा तो 180 होगा, तो 1 जोड़ 8 बराबर 180 और 2 जोड़ 7 बराबर 180। इस तरह से एंगल 1 जोड़ एंगल 8 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और बी में हो जाएगा एंगल 2 जोड़ एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। देखिए ज़रा एग्जाम्पल इसका, ये अगर ये पूछे एक ही ओर का और कैसा होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, बाह्य माने बाहर। अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री है और कोई पूछ दे कि बताओ ई कितना होगा, तो आराम से कह देंगे दोनों में कितना 130 हो जाएगा, 180 घटाओ 50 बराबर हो जाएगा 130 डिग्री, और 130 और 50 को जोड़ रहे हैं तो 180 भी हो जा रहा है। तो एक ही ओर के बाह्य कोण से, एक ही ओर के बाह्य कोण से ये कोण हो जाएगा 130 डिग्री। पूछेगा कि ये 50 तो ये कितना है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे 130। क्यों कि एक ही ओर के बाह्य कोण से 130 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा बच गया लास्ट छठा हमारा बच जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण या इसी का दूसरा नाम भी है एक शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
हिंदी नाम दो है, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा वर्टिकली सम्मुख कोण, ठीक सामने सामने मुंह जोड़ने वाला, जैसे सम्मुख कोण कौन कौन होता है, ये और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल, 1 का 4, 2 का 3, 5 का 7, 6 का 8, ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ ये दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। 6 बराबर 8 होगा, 5 बराबर 7 होगा, 1 बराबर 4 होगा, 2 बराबर 3 होगा। तो यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं। तो आइए इसको लिख लें। पहला हमारा बना एक एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 4। बी बराबर क्या होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3। सी क्या होगा, एंगल 5 बराबर 7, 5 बराबर 7 एंगल 7। और डी में हो जाएगा एंगल 6 के बराबर एंगल 8। ये देखिए, ये हमारा था इसके मुख्य स्तंभ थे, जो मैं ज्यामिति के किसी प्रश्न को बनाने के लिए हमारे मुख्य स्तंभ होते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे इसका उदाहरण, जैसे ये कहेगा कि बताओ कि अगर 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो ये भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। किस चीज़ से, तो सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से ये 80, तो ये भी 80। अगर ये पूछे कि ये बताओ 40 डिग्री है, ये कितना होगा, तो ये भी 40 डिग्री सम्मुख कोण से। इस आधार पर हम इस बहुत सारे प्रश्नों को इस उदाहरण के आधार पर या इस बेसिक तथ्य के आधार पर बहुत प्रश्नों का उत्तर हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न बनाने में दिक्कत होता है या आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई डाउट लग रहा है, कोई गलती है, तो आप हमें लाइक और कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।